हेलो चलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिल रहे हैं नए फैक्ट के साथ। और आज के सारे जो आपके लाइन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक लाइन से आयोग ने कई बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखिएगा और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे आप लोगों से। तो बहुत अच्छे से क्लास को देखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये सारे तथ्य आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हैं। हर दिन छोटे से क्लास के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, इसलिए आप लोग क्लास को सीरियसली देखा करें। तो आप सभी को आज देखना है प्राचीन सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन काल के जो सिक्के और मुद्राएं हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनके जो तथ्य हैं पहले आप उनको देख लीजिए, फिर हम प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सेल खड़ी की मोहरें बड़े पैमाने पे प्राप्त हुई हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किस पदार्थ की मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो सेल खड़ी से। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी, सेल खड़ी की। सेल खड़ी का मतलब क्या है, मुलायम चट्टान। ऐसा चट्टान जो मुलायम हो या ऐसी मिट्टी जो थोड़ी सख्त हो, उसका ये लोग बनाते थे मुहर। और इस मुहर का उपयोग ये लोग सामान की खरीद बिक्री के लिए नहीं करते थे, बल्कि ये लोग मुहर बंदी के लिए करते थे। मुहर बंदी का मतलब है कि सामान को पैक करके उसके ऊपर ठप्पा लगाने के लिए। मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते हुए बताया था कि ये लोग सामान को पैक करने के बाद उसके मुहाने पे यानी मुख पर गीली मिट्टी का लेप, मोटा लेप लगा देते थे और उस पर मुहर का छाप लगा के उसको सुखा देते थे। अगर कोई उसके साथ छेड़छाड़ करता था तो वो सील टूट जाती थी और पता चल जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इसका मतलब ये लोग मुहर बंदी के लिए सिक्कों का प्रयोग करते थे, सामान खरीदने बेचने के लिए नहीं करते थे। याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला जो तथ्य है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या था। तो ऋग वैदिक काल में निष्क गले का सोने का आभूषण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही निष्क क्या हो गया था, सोने का सिक्का हो गया था। तो याद रखिएगा, निष्क उत्तर वैदिक काल में सोने का सिक्का है, लेकिन ऋग वैदिक काल में पूछ लेगा तो गले का आभूषण है, और वो भी गोल्ड का। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरह के मुद्राओं का प्रचलन था। तो बड़े पैमाने पे जो मुद्राएं छापी गई वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि ये द्वितीय नगरीकरण का काल था जब उत्पादन और व्यापार बढ़ा था, और इस समय सिक्के बनाए गए थे थोड़ी ज़्यादा संख्या में, और ये सिक्के थे चांदी की। और जो आहत मुद्राएं कहलाती थी या पंचमार्क मुद्राएं कहलाती थी, इन्हें ठप्पा मारकर या आहत करके बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत मुद्राएं, पंचमार्क मुद्राएं और ठप्पा मार मुद्राएं कहा जाता है, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलन में आई थी। शुरुआती दौर में आहत मुद्राएं चांदी की बनती थी। क्वेश्चन आया है कि आहत मुद्राएं किसकी बनी होती थी, चांदी की। लेकिन कालांतर में यानी कि आगे चल के ये मुद्राएं तांबे की भी बनने लगी थी। तो आहत मुद्राएं तांबे की भी बनी, लेकिन बाद में पहले किसकी बनी हुई हैं, तो चांदी की बनी हुई हैं। अगला तथ्य आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आयोग ने पूछा हुआ है कि किस राज्य वंश के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा संख्या में मुद्राएं चलाई गई। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या में मुद्राएं चलाई गई थी। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में मुद्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। विभिन्न धातुओं की मुद्राएं बड़े पैमाने पर चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस वंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। कुषाण शासकों में किसने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया है, बिम कटफिसेस ने पहली बार भारत में सोने का सिक्का चलाया था। ये पहले कुषाण शासक हैं जिन्होंने भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाया था। हालांकि इनसे पहले हिंद यवन में मेनांडर ने भारत में सोने का सिक्का चलाया, लेकिन अगर कुषाणों को पूछेगा तो विम कटफिसेस ही हैं जिन्होंने पहली बार भारत में सोने का सिक्का चलाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनान हिंद यवन शासकों ने भारत में पहली बार लेख युद्ध और शासकों के चित्रयुक्त मुद्राएं चलाई थी। ये क्वेश्चन आता है कि यूनानी या जिनको कहा गया हिंद यवन, इन्होंने पहली भारत में कैसे मुद्राएं चलाई हैं। तो पहली बार भारत में इन्होंने लेख युक्त मुद्राएं चलाई, यानी कि इस पर लिखा गया।
साथ ही इन्होंने ही भारत में शासकों का चित्र अंकित मुद्राएं चलाई हैं। हमारे यहाँ ऐसी मुद्राएं इसके पहले नहीं चलती थी। हमारे यहाँ ऐसी मुद्राएं पहली बार हिंद यवनों ने चलाया, जिसको कॉपी करके आगे के टाइम पीरियड में गुप्तों ने बड़े पैमाने पर इसका प्रचलन किया और सिक्कों पे राजाओं के चित्र बड़े पैमाने पर उकेरे गए और साथ ही लिखा भी जाने लगा। तो भारत में इस जो प्रक्रिया है इसका प्रचलन कहाँ से हुआ? हिंद यवनों से हमने इस सारी चीज़ों को सीखा। साथ ही मुद्राओं को सांचे में ढालने की परंपरा भी हमने हिंद यवनों से ही सीखा है। हमारे यहाँ मुद्राएं सांचे में नहीं बनाई जाती थी, बल्कि उनको पीट पीट कर बनाया जाता था, इसीलिए उनको आहत मुद्रा कहा जाता था। लेकिन हिंद यवनों ने भारत में सांचे से बनी हुई मुद्राएं चलाई और फिर हमने भी उसको कॉपी किया था। अगला जो पॉइंट है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए हैं। देखिए, मौर्यों ने सबसे ज़्यादा संख्या में मुद्राएं चलाई, यानी कि उनके टाइम पीरियड में मुद्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सभी धातुओं का। लेकिन अकेले केवल सोने की सबसे ज़्यादा मुद्राएं किसने चलाई? तो सोने की सबसे ज़्यादा मुद्राएं चलाई हैं गुप्त शासकों ने। और सबसे ज़्यादा तांबे की मुद्राएं किसने चलाई? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तांबे की जो मुद्राएं हैं वो कुषाण शासकों ने चलाया है। हालांकि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का भी इन्होंने ही चलाया, लेकिन तांबे की जो मुद्राएं हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने ही चलाया है। अगला तथ्य आपके सामने आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलाया था भारत में? तो ये शकों ने सबसे शुद्ध चांदी का सिक्का भारत में चलाया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सातवाहन शासकों ने सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि किस वंश के शासक भारत में पहली बार शीशे के सिक्के और पोटीन जैसे पदार्थ के सिक्के चलाए हैं? तो ये सातवाहन वंश के शासक है जिन्होंने पोटीन और शीशे के सिक्के चलाए हैं। साथ ही ये क्वेश्चन भी आया है कि गुप्त वंश के किस शासक ने पहली बार सोने का सिक्का चलाया था? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे, जिस पर चंद्रगुप्त और इनकी पत्नी कुमार देवी का चित्र अंकित था। ये सोने का सिक्का इन्होंने चलाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि किस गुप्त शासक ने पहली बार चांदी का सिक्का चलाया है गुप्त वंश में? तो पहली बार गुप्त वंश के शासक जिन्होंने चांदी का सिक्का चलाया है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था, जिस पर बाघ का चित्र बना हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया है, बाघ का चित्र बना हुआ था। साथ ही आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस गुप्त शासक ने सिक्के चलाए हैं? तो गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए हैं? तो वो है कुमारगुप्त। देखिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। पहली बार चांदी का सिक्का किसने चलाया गुप्त वंश में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलाए गुप्त वंश में? तो कुमारगुप्त के ही सबसे ज़्यादा सिक्के भी हैं और सबसे ज़्यादा अभिलेख भी हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और साथ ही ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि कौन सा ऐसा सिक्का था जो कई धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता था, कई धातुओं के मिश्रण से बनता था? तो ये करसापड़ सिक्का है, जिसमें कई धातुओं को मिला करके बनाया जाता था। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे फैक्ट मैंने चुन चुन करके आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं, ताकि आप लोग इन सभी को पढ़ करके आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो उम्मीद करेंगे कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें बच्चा लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।